नमस्ते दोस्तों, आइए आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, उस थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि हम चार्ट को कैसे एनालिसिस करें, प्रीमियम को कैसे एनालिसिस करें। आज हम उसी कंटेंट पे डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी प्रीमियम के चार्ट को कैसे एनालिसिस करेंगे, किसी भी प्रीमियम के चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे। सभी कोई आपको YouTube में इंडेक्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताना सिखाते हैं, बट हम आपको चार्ट पे एनालिसिस करना सिखाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीक़े से सिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपको ट्रेडिंग चार्ट पे लेके चलते हैं और मैं जो चार्ट यूज करता हूँ वो सही करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट सही मुझे लगता है। तो आइए मैं सही के टर्मिनल पे आपको लेकर चलता हूँ। जैसे मार्केट लाइव चल रहा है, इस मार्केट में हमें कैसे पता चले कि कौन सा प्रीमियम कहाँ से रिवर्सल करेगा, कौन सा प्रीमियम किस जगह से मूव देगा अच्छा वाला। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पीछे का लगा हुआ सारे चार्टों को मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम आएंगे, जैसे ये प्रीमियम चल रहा है, तो इस प्रीमियम में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रीमियम कहाँ से मूव करेगा, किस जगह से ये प्रीमियम मूव करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 घंटा के टाइम फ्रेम करेंगे। जो ये टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले हम 1 घंटा को सेलेक्ट करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद जो प्रीमियम, जैसे ये प्रीमियम चल रहा है 232 रुपये के आसपास, तो इसका सबसे पहला सपोर्ट कहाँ होगा हमारा, जहाँ से दोबारा हम इस प्रीमियम को बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला एज अ बायर अगर हमको बाई करना हो तो इस प्रीमियम को हम कहाँ से बाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग का ज़रूरत पड़ेगा 1 घंटा के टाइम फ्रेम पर। तो 1 घंटा के टाइम फ्रेम पर जाकर सबसे पहले हम लोग 2 कैंडल की क्लोजिंग को मार्क करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे मिला 174 को, तो ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ये अब प्रीमियम का सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट के लिए यानी कि यहाँ से अब हम इसको दोबारा बाई के लिए देख सकते हैं। उसके बाद फिर जहाँ धागा लगाए हैं वहाँ से आपको फिर 30 से 40 पॉइंट का गैप होना चाहिए। याद रखें दोस्तों कि 30 से 40 पॉइंट का गैप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 30 से 40 पॉइंट का गैप होना चाहिए। 30 से 40 पॉइंट के गैप के नीचे ही आपको दूसरा धागा बोलिए या दूसरा सपोर्ट बोलिए आपको लगाना होगा। तो उसके लिए आपको 30 से 40 पॉइंट, तो 70 से 30 पॉइंट नीचे आपको 60 होना चाहिए। तो ये हमें दोबारा सपोर्ट मिल रहा है 138 पे। तो इसको भी हम मार्क करेंगे, ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। सेकंड 130 के नीचे भी 110 पे 102 पे हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ये अब जो 3 सपोर्ट बना है हमारा, ये बेस हो गया। इसको आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये प्रीमियम के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप बैक में जाके देखिएगा तो इसके पीछे कोई आपको सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम अपना सपोर्ट लगाएं। अब इसी तरह हम अपना रेजिस्टेंस भी लगाएंगे कि अगर ये प्रीमियम 174 से चला है तो कैसे ये और ऊपर तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो उसके लिए भी हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग, ध्यान दे दोस्तों, 2 कैंडल की क्लोजिंग का ज़रूरत पड़ेगा। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 कैंडल 2 कैंडल, ये इसे क्लोजिंग ही कहते हैं, ये पास्ट का है। तो इसको भी हम अपना रेजिस्टेंस मानेंगे। ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसी प्रकार हम अपने प्रीमियम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। अब आइए इसको 5 मिनट में चल के देखते हैं। तो 5 मिनट में आपको दिखता होगा कि हमारा सपोर्ट जहाँ था, प्रीमियम अपने रेजिस्टेंस से ही गिरा, सपोर्ट तक आया, फिर सपोर्ट से वापस गया, फिर सपोर्ट से वापस गया, फिर सपोर्ट से वापस जा रहा है।
अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 380 पे है, अभी प्रीमियम 240 ट्रेड कर रहा है। तो हमें इसी तरह चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है। तो आइए अब हम आपको, ये कॉल का प्रीमियम था, अब हम आपको एक पुट के प्रीमियम में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाकर बताते हैं। तो ये हमारा पुट का प्रीमियम है 23,800 के प्रीमियम में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो इसमें भी वही कंडीशन है दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना टाइम फ्रेम 1 आवर कर लेना है। जैसा कि आपने देखा, मैंने भी अपना टाइम फ्रेम 1 आवर कर लिया। अब ये प्रीमियम 213 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस प्रीमियम का सपोर्ट कहाँ है? तो इस प्रीमियम, जैसे कि ये प्रीमियम का आज ओपनिंग था यहाँ पे आपका समथिंग 465 पे, और ये 220 तक आ गया है। तो इसका सपोर्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो इसका पहला सपोर्ट ये होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल की क्लोजिंग है, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको हम ग्रीन कर लेंगे यहाँ से इस तरह, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए कि ये मेरे लिए बाई जोन है और मेरे लिए सेल जोन है। फिर जस्ट हम इससे 30 पॉइंट या 40 पॉइंट नीचे एक धागा और ड्रॉ करेंगे। जितना हमें धागा मिलेगा हम उतना धागा को लेकर चलेंगे। तो 220 से हमें 30 पॉइंट नीचे 170 पे भी एक धागा दिख रहा है, हम इसको भी मार्क कर लेंगे। ये भी हमारा सपोर्ट है, इसे भी हम ग्रीन कर लेंगे। फिर इससे 30 पॉइंट नीचे अगर हम आएंगे, 30 से 40 पॉइंट नीचे हम देखेंगे, तो अभी हमें 30 से 40 पॉइंट नीचे ये वाला भी एक क्लोजिंग है, लेकिन हमारा 30 से 40 पॉइंट नहीं हो रहा, 70 और 40 लगभग कम है। तो इतना के लिए सेलर नहीं जाएगा, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो ये एक सपोर्ट हमको दिख रहा है 123 पे, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें लास्ट क्लोजिंग यहाँ दिख रहा है 83, लमसम 77, 80 पे। 80 पे भी हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है। ये हमारा बेस हो गया, ये इस प्रीमियम का बेस है। इसके नीचे किसी भी प्रकार का कंसोलिडेशन नहीं है, तो हम इसके बाद कोई भी धागा नहीं लगाएंगे। अब हमें इसी प्रकार टॉप पे भी धागा लगाना है। अगर मान लो कि ये 218 पे मैंने इसे बाय किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 218 से कहाँ तक जा सकता है? तो उसी प्रकार हम जो 218 पे बाय किए, उससे 30 से 40 पॉइंट ऊपर हम अपने ट्रेड का रेजिस्टेंस, जहाँ पे मान लो कि मैंने 217 पे किसी प्रीमियम को बाय किया, तो मैं 256 पे या 270 पे मैं निकल जाऊंगा। वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो आपको चार्ट पे ही पता चल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले वही कंडीशन, 1 घंटा का टाइम फ्रेम और टॉप के 2 कैंडल की क्लोजिंग हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ये हमारा टॉप की कैंडल है 255, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं दोस्तों। ये 269 ले लेते हैं। 269 हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 30 पॉइंट 40 पॉइंट के लिए ही सेलर मार्केट में अप डाउन करता है। निफ्टी का जोन ही 30 से 40 पॉइंट का होता है। इसके बाद हम फिर 2 कैंडल की क्लोजिंग खोजेंगे। 269 के ऊपर फिर 2 कैंडल की क्लोजिंग खोजेंगे, तो हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग, यहाँ 3 कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है। तो 40 पॉइंट हो भी रहा है, 30 पॉइंट, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। ये भी हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम रेड कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट 2 कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे मिल रही है दोस्तों 352 पे। तो ये हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा प्रीमियम का रेजिस्टेंस हो गया। फिर इससे 40 पॉइंट ऊपर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे। ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया।
तो इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। अब आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं क्या इसने काम किया। तो अगर आप देखिएगा तो ये प्रीमियम धागा से ही वापस गया धागा तक, फिर गिर के आया धागा तक, फिर गया धागा तक, फिर धागा से ही नीचे आते गया, फिर वापस धागा पे आकर रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इस तरह से प्रीमियम का अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आपको एक जोन डिसाइड हो जाता है कि इस जोन से इस जोन तक हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 218 से अगर मैंने ट्रेड मारा है तो मैं 269 पे जाकर एग्जिट कर दूंगा, जिससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा और इसी से 20 पॉइंट नीचे हमारा एसएल भी हो जाएगा। अगर मैंने 214 पे या 210 पे मैंने ट्रेड मारा है तो 190 का मेरा एसएल हो जाएगा, 190 का 190 का मेरा एसएल हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अब मान लीजिए कि इसमें अगर किसी ने ट्रेड मारा तो भी उसको एसएल जाने में समय लगेगा। सबसे पहली बात, हमें चार्ट को एनालिसिस करना आना चाहिए। किस प्रकार हम कॉल को पुट को एनालाइज करेंगे, किस प्रकार हम ट्रेड अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालेंगे। जब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जोन नहीं पता रहेगा तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं इसी तरह नए नए वीडियो को आपके लिए अपलोड करते रहूँगा। आइए तब, धन्यवाद दोस्तों। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।